एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है ये आप देखें। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बीच में ये पी टाइप क्रिस्टल होता है और ये एन टाइप क्रिस्टल होता है। दो एन टाइप क्रिस्टल के बीच में पी टाइप क्रिस्टल प्रेस करके सेट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अब एन टाइप क्रिस्टल में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी एन टाइप क्रिस्टल है, इसमें भी मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये पी टाइप क्रिस्टल है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। ये जो बीच वाली लेयर होती है ये पतली होती है और एन और पी के बीच एक डिप्लेशन लेयर बनता है। आपको ये मालूम है, ये डिप्लेशन लेयर बनता है। उसी तरह से यहाँ भी डिप्लेशन लेयर बनेगा, पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल। एम पी टाइप के एन पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपस में न्यूट्रल होकर के एक उदासीन परत बना लेते हैं जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक। और डिप्लेशन लेयर में इधर पॉजिटिव बनता है और इधर नेगेटिव होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बनेगी डिप्लेशन लेयर में, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा करके या होल से मिल करके न्यूट्रलाइज हुए हैं, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया और यहाँ होल्स इलेक्ट्रॉन से मिल करके न्यूट्रलाइज हुए हैं, तो इस रीजन में होल्स की कमी हो गई तो यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ निगेटिव क्रिएट होगा और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक। तो अब ये निगेटिव पॉजिटिव एक लेयर बन गई, तो इसके बीच जो पोटेंशियल होता है उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इन दोनों के बीच, ये पॉजिटिव और निगेटिव लेयर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। अब देखिए इसकी वर्किंग आप देखें, इसकी हम बायसिंग कैसे करते हैं। ये एमीटर होता है और ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। एमीटर और बेस ये फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में एमीटर और बेस होगा। तो ये एन है तो इसको हम निगेटिव देंगे और इसको पॉजिटिव देंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। और यहाँ ये रिवर्स बायस में होता है, तो ये एन है तो इसको हम पी देंगे, ये रिवर्स बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। अब आप देखें कि इसमें ये एक डिप्लेशन लेयर है, इसको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है। तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके, अभी इसको क्रॉस करके इधर अभी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक। तो इसका फील्ड इधर है,
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, और ये निगेटिव, यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है उसका ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे क्रिएट हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुआ है यहाँ पर। यहाँ से हम एक रियोस्टेट लगा दें, एक हम यहाँ पर रियोस्टेट लगा देंगे, ठीक, और उस रियोस्टेट के थ्रू यहाँ के वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। यहाँ ये पॉजिटिव है, आप रियोस्टेट यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर रियोस्टेट आप लगा दें, तो इस रियोस्टेट के माध्यम से यहाँ के वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ का वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि जैसे जैसे यहाँ का वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर लग रही है ये, और यहाँ हम निगेटिव धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ देखिए यहाँ ये पॉजिटिव लगाए हैं और यहाँ निगेटिव लगाए हैं, तो ये बैटरी, इस बैटरी से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दे रहे हैं, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी, ऐसे क्रिएट होगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे क्रिएट होगी, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रही है ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। तो जैसे जैसे हम यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ती जाएगी, तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जैसे धीरे धीरे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो डिप्लेशन लेयर है वो पतला होता जाएगा, तो डिप्लेशन लेयर पतला होता जाएगा, बात समझ में। या इसको आप दूसरी तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो मान लीजिए पोटेंशियल बैरियर इसका मान लीजिए है 0.4 वोल्ट, पोटेंशियल बैरियर 0.4 वोल्ट है यहाँ। अब इसके बीच जो पोटेंशियल जो आप दे रहे हैं, इसके बीच पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कौन सा है, बेस ऑफ एमीटर, पोटेंशियल बेस एमीटर। अब बेस एमीटर के बीच जो पोटेंशियल जब आप दे रहे हैं वो धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, तो मान लीजिए 0.1 कर दिया आपने, तो ये डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, फिर आपने 0.2 कर दिया, डिप्लेशन लेयर और छोटी हो जाएगी, 0.3 कर दिया, डिप्लेशन लेयर और छोटी हो जाएगी, 0.4 कर दिया, डिप्लेशन लेयर गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये ऐसे क्रिएट कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो ये जो बैरियर है पोटेंशियल बैरियर, ये जो डिप्लेशन लेयर वो ख़त्म हो जाएगा। जब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगा तब ये एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसका ख़त्म हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर का जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। जब डिप्लेशन लेयर का जब रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा तो करंट यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहना शुरू हो जाएगी,
करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहना शुरू हो जाएगी। तो इस करंट को हम कहेंगे बेस करंट, इस करंट को हम कहेंगे बेस करंट, इस करंट को कहेंगे बेस करंट, इस करंट को हम कहेंगे बेस करंट। ठीक। अब इसके बाद आप देखें, जब ये डिप्लेशन लेयर जब ये खत्म नहीं हुई थी तो उस वक्त यहाँ होल था और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर, और मेजॉरिटी कैरियर क्या है, ये सॉरी मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी कैरियर होल है। और डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो ऐसे क्रिएट होगी, इस वाले डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है ऐसे क्रिएट होगी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर जब बन रहा है तो होल और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से डिप्लेशन लेयर बन रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन होल से मिल करके खत्म हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन में, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से इस रीजन में होल की कमी हो जाएगी और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इधर पॉजिटिव क्रिएट हुआ और इधर नेगेटिव क्रिएट हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस पर लगेगी। तो अब ये देखो, ये देखिए ये रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है। तो जब ये रिवर्स बायस में है तो अब आप देखें ये होल्स है, ये होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा इधर। या आप यूँ कह लें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स कैसे लगता है, किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ठीक। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट हो रही है वो ऐसे क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो होल्स तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स चल सकता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे है तो ये तो होल्स के लिए फेवरेबल है, तो होल्स इधर से चल करके इसमें आएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस रीजन के जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए फ्री है। तो अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा और होल से न्यूट्रलाइज होगा, तो एक करंट फ्लो होगी जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं, जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद रिवर्स करंट बहुत कम होगा। क्यों रिवर्स करंट कम होगा? इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर के इसके अंदर आ रहे हैं तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, बहुत कम है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ आएंगे। सॉरी, जो होल्स यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ आ रहे हैं वो बहुत कम होल्स आ रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में होल्स की कमी है, माइनॉरिटी में है होल। और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये पी रीजन है, ये पी टाइप क्रिस्टल है ये, तो पी टाइप क्रिस्टल में जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवर्स बायस के कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी कैरियर के मोमेंट से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोमेंट से रिवर्स करंट फ्लो होगी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी में होते हैं, कम होते हैं, कम संख्या में होते हैं, इसलिए उनके वजह से, उनके फ्लो की वजह से जो करंट बनेगी वो भी बहुत कम होती है। ठीक। अब इसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ फॉरवर्ड बायस बढ़ाते जाते हैं ये डिप्लीशन लेयर छोटी होती जाती है, और एक समय ऐसा आएगा
कि ये जो पोटेंशियल जो हम दे रहे हैं BE, इसके बैरियर पोटेंशियल के अगर बराबर हो जाएगा तो ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। अब ये डिप्लेशन लेयर देखिए खत्म हो गई, इसको हमने खत्म कर दिया। ठीक, अब जब हमने इसको खत्म कर दिया तो क्या हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चल करके यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आ गए। अब सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में मिल गए, होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, मिल गए, मिक्सअप हो गए। मिक्सअप हो गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, किस केस में, उस केस में जब इसका पोटेंशियल बैरियर के इक्वल हो जाए, या आप यूं कहें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ऐसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब बराबर हो जाएगा, ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो पहले क्या था, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या थे, माइनॉरिटी में थे, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इसमें आ रहे थे, मगर अब तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो गए, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे अब यहाँ आ गए। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी के साथ इसके अंदर जाने लगेंगे, जिससे कलेक्टर करंट क्या होगा, बनेगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ यहाँ आएंगे, यहाँ न्यूट्रलाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट जब बनेगा तो करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छे खासे अब इलेक्ट्रॉन चल करके अब यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ करंट बहेगी IB और यहाँ करंट आएगी, पॉजिटिव से करंट निकलेगी IC। ठीक, अब ये दोनों करंट मिल करके यहाँ से निकलेंगे IE, ये एमीटर से करंट IE निकलेगी। तो ये देखिए इधर से IB जा रहे हैं, इधर से IC, तो IB प्लस IC ये इक्वल टू हो जाएगा IE। तो एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इस तरह से ये NPN ट्रांजिस्टर की ये वर्किंग है, इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर काम करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको